तो करवा चौथ की कहानी शुरू हो रही है। सभी सुहागिन स्त्रियां आखत ले लो जी अपने हाथ में। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गौरी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखती हैं। प्राचीन काल में ध्वज नामक एक ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री बीरावती थी। बीरावती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। पानी ना पीने के कारण, खाना ना खाने के कारण शाम तक उसे चक्कर आने लगे और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी लड़ैती दुलारी बहन को मूर्छित देखकर सब भाई रोने लगे। फिर बहन के मुंह पर जल के छींटे मारे। इससे बहन को होश आ गया। एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर उसने चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला कौर तोड़ा तो उसमें बाल निकला। फिर दूसरा कौर तोड़ते ही छींक आ गई। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल जाकर उसने देखा कि उसका पति अब संसार में नहीं है। बीरावती विलाप करने लगी और देवी माँ को पुकारने लगी। उसका विलाप देखकर चौथ माता प्रकट हुई। तो बीरावती ने कहा, हे माँ, मुझे किस अपराध का दंड मिला है? माँ, आप मेरे पति को जिंदा कर दो। चौथ माता ने कहा कि तुम चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना ही खाना खाने बैठ गईं। ये उसी की सजा है। अतः अब तुम 12 महीने की चौथ का व्रत करो। बीरावती ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से 12 महीने की चौथ का व्रत किया। जैसे ही उसने कार्तिक वदी चौथ का व्रत किया, उसका पति जीवित हो गया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने बीरावती के पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पति की रक्षा करना, सबका सुहाग अमर बनाए रखना। सब लोग आखत छोड़ो और बोलो चौथ माता की जय।